प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का 8वां अध्याय का 9वां वचन। रोमियो का 8वां अध्याय का 9वां वचन। परमेश्वर को धन्यवाद जो लगातार आते रहे। हालेलुया। आप लोग ये सारी चीजें लिख के रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में जो हम सीख रहे, ये सारी चीज लिख के रखेंगे। हालेलुया। आप एक छोटा सा किताब बना सकते हो उसका, पवित्र आत्मा के बारे में। हालेलुया। रोमियो का 8वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वहाँ उसका जन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये पहले हमने वचन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। यहां लिखा है परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम कहा तुम में बसता है। तुम में बसना मतलब तुम्हारे अंदर। हालेलुया। तुम में बसना मतलब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है। आगे क्या लिखा है? तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। तुम कैसे हो? शारीरिक दशा में नहीं हो। हालेलुया। जब वो आत्मा, अभी आप देखते हैं कुछ लोग झूमते हैं, शरीर पे उनका काबू नहीं रहता है। हालेलुया। शरीर पे उनका काबू नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है जो लोग हिल नहीं रहे वो आत्मा से नहीं भर रहे, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ लोग अपने जिस्म पे नियंत्रण हो सकता है कभी कभी जमा नहीं पाते हैं, पर कोशिश करना अपने जिस्म पे अपने को नियंत्रण जमाना है। ये बात अलग है। हम कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर की परस्तिश हम कर रहे हैं, ठीक है। पर जैसे हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि मुझे पता नहीं एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदावन आपको इस्तेमाल करने लगेगा। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करने लगेगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं कातरज में एक भाई थे, हम वहां हफ्ते में एक बार हम वहां पर्वती वहां प्रार्थना के लिए हम जाते थे। अच्छी परिवार है और उनकी जिंदगी में खुदावन ने जबरदस्त गवाही किया है। कुछ लोगों को पता रहेगा जो लोग पहले से हमारे साथ में हैं, उनके इधर हम प्रार्थना के लिए जाते थे और वो भी सेवा करते थे। भाई बहुत अच्छे हैं। तो हमने उनको यहाँ एक बार हमने उसको मौका दिया, बोला ठीक है। हर 15 दिन में यहाँ उपास प्रार्थना होता था, जबकि इतवार के दिन हमारा उपासना नहीं रहता था। तब उनको हमने मौका दिया, संदेश लिया, अच्छा लिया उन्होंने। पर आखिरी में जब वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का सामर्थ्य इतना था वो खुद गिर गए। और जब हम भी प्रार्थना करने के लिए जाते थे ना, वो गिरते थे। तो मैं सोच रहा था अभी पता नहीं अभी क्या होगा करके, वो खुद गिर गए। हालेलुया। गिरते हैं, सेवक भी गिरता है, पर बार बार नहीं गिरना चाहिए। अगर वो गिर गया, सेवक कभी गिर गया, उसके ऊपर का अभिषेक लोगों पर नहीं बहेगा। आपको बताता हूं मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। यहां बाइबल क्या बोलता है? पवित्र आत्मा किधर? हम में, तुम में बसा है, अंदर बसा है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हालेलुया। शारीरिक दशा में नहीं रहते। जब आत्मा में पूरी तरह से आप भर जाते हैं, आपको समझता नहीं है आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से उसका और एक कॉपी, जब शैतान काम करने लगता है शरीर में, फिर भी हमको नहीं मालूम पड़ता है। लोग गाली गलौज देते, ये करते वो करते, बराबर है, उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि वो दुष्ट शक्ति, अशुद्ध आत्मा पूरी तरह से जैसे शरीर का ताबा ले लेता है, पवित्र आत्मा भी लेता है। बाइबल बोलता है उस वक्त तुम शारीरिक दशा में नहीं रहते हो, आत्मिक दशा में रहते। आगे क्या लिखा है? परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे पढ़ेंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वहाँ उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है, हम परमेश्वर के जन नहीं, मतलब उसके लोग नहीं, उसके बच्चे नहीं। हमने गए बार में शायद दूसरा वचन पढ़ा था, पर ऐसा नहीं लिखा था, उसके अंदर कुछ अलग लिखा था। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे और किसी अभी हम बाइबल स्टडी चल रहा है, किसी को बीच में थोड़ा बहुत कुछ सवाल रहेगा। हालेलुया।
आपको आजादी है, आप हाथ उठा सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं, पर इस वचनों से आधारित होना चाहिए। इस वचनों को छोड़कर, इस संदेश को छोड़कर नहीं। यूहन्ना का 20वां अध्याय का 22वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान है सबका। बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या किया? शिष्य जब एकत्रित हुए, यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? उनके ऊपर उसने फूका। लिखा है, फूका लिखा है। फूका लिखने के बाद बाइबल क्या बोलता है? उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया। फूकने के बाद उसने बोला, पवित्र आत्मा लो, हमको लेना है। ये यीशु मसीह है, दूसरा किसी ने नहीं फूका। यीशु मसीह ने फूका और कहा, क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। और ढेर सारे लोग यहां लेते नहीं हैं। हालेलुया। ढेर सारे लोग लेते नहीं, इसका मतलब नहीं कि यहां आत्मा नहीं है। हालेलुया। शुरुआत में कोई बहन ने, वो आती थी प्रार्थना के लिए और फिर उसने आना बंद कर दिया। हालेलुया। तो उसने क्या बोला मालूम है? वो ज्यादा दूर नहीं है, बहुत हमारे नजदीक की है। उसने क्या बोला? मैं चर्च उधर जाती हूं ना, मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। क्या बोला? मुझे कुछ महसूस होता नहीं है। अभी हमने वचनों में क्या पढ़ा? रोमियो में, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो शारीरिक दशा में नहीं रहता है, वो आत्मिक दशा में रहता है। हालेलुया। उसने क्या बोला? और जब भी चलता रहता था ना वचन या आराधना चल रहा है, आखिरी की प्रार्थना, यही चलता था उसका। हालेलुया। भले कि हम शरीर में आते हैं, हालेलुया, यहां आत्माओं का काम है, यहां आत्माओं का काम है। बाइबल क्या बोलता है? बहुत अच्छे से लिखा है, पवित्र आत्मा लो। डाला ने उनके अंदर तोंडा जरी घास टाकला ना, बरोबर आहे, चावायला आणि गळायचं काम आपलं आहे। इथपर्यंतच देव बाप्पा घेऊन येईल, आतमध्ये नाही टाकणार। बरोबर है? यहां तक परमेश्वर लेके आएगा, लो बोलेगा, लेने का काम हमारा है। अभी नन्हे से बच्चे हैं, दूध इधर तक लाते, चूसने का काम कौन करना है? बच्चे को करना है। मां नहीं करेगी चूसने का काम। अगर चूसेगा नहीं, लो भूखे रहो। वैसा बाइबल बोलता है, उसने क्या किया? फूका। फूक कर क्या बोला? लो। तो हमको पवित्र आत्मा लेना है। जितने लोगों को महसूस नहीं हुआ, हालेलुया, आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। खुदावन से कहे, आज मुझे तो भर, मैं खाली नहीं जाना चाहती हूं। ढेर सारी चीज आपके जिंदगी के बदलेंगे जब वो पवित्र आत्मा आएगा। आप वैसे ही नहीं रहेंगे। मैं बोलता हूं ना आपको, आप वैसे नहीं रहेगा। आपको ताज्जुब हो जाएगा, ये बदलावट कैसी आ गए। हालेलुया। ये सब आसमानी काम है। अभी बच्ची ने गाना गाया, तेरी कुदरत आसमानी है। अब नाजिल होने के मतलब प्रकट होने के लिए है। हालेलुया। समझ में आया? तो पवित्र आत्मा हमने मांगना है। और आपको मैं बताऊं, पवित्र आत्मा कब कब हमको कैसे कैसे चाहिए। मेरी अक्ल मेरे दिमाग से नहीं, हालेलुया, खुदावन का कलाम और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं बात करूंगा। हालेलुया। ये बातें मेरी नहीं है, ये खुदावन की है। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 1 अध्याय का 4 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी यरूशलेम में ही बने रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। क्या बोला? बोला कि नहीं बोला? प्रेरितों के काम में, यरूशलेम में ही बने रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है, आप वहां से नहीं जाए। हालेलुया। ये किस पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है? अभी हमने पढ़ा
यूहन्ना 20:22 में खुदावन ने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, या दे दिया। अभी यीशु मसीह ने उनको पहला बोला कि यरूशलेम में आप बने रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा तो दे दिया उसने। यूहन्ना 20:22 में उसने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो, पहले दे दिया। अभी प्रेरितों के काम में यह दूसरा कौन सा पवित्र आत्मा है? हालेलुया, यह सेवा का आत्मा है। एक पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, एक आपके साथ रहता है। हालेलुया, साथ रहकर आपकी सहायता करता है। इसीलिए मैंने कहा कुछ लोग सामर्थ को मांगते हैं। खुदा बोलेगा और सामर्थ को लेके क्या करेगी तू? हालेलुया। इसीलिए यदि हम हैं ढेर सारे, कोई बच्चे आराधना करते, कोई बजाते हैं, अलग अलग काम करते हैं यहां। हालेलुया। तो खुदा को पता है। अबे आप बोलेंगे नहीं, मुझे उनके जैसा सामर्थ चाहिए। हालेलुया। उनके जैसा सामर्थ आपको नहीं मिलेगा। वो सामर्थ लेके करेंगे क्या? हमने उसको इस्तेमाल करना है। बाइबल क्या बोलता है? हम सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले, करने वाले बने। उस सामर्थ को हमको इस्तेमाल करना है, विश्वास को इस्तेमाल करना है, कलाम को इस्तेमाल करना है। सिर्फ उसका प्रकाशन लेकर बैठना नहीं हमको। खुदावन जब वचनों का भी खुलासा करता है, उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है और खुदावन और प्रकाशन हमें नहीं देगा वचनों से। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी। हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। सुन चुके हो यानी कि यीशु मसीह ने पहले उनसे कह दिया। हालेलुया। जब तक सामर्थ्य नहीं आए, यरूशलेम से बाहर नहीं जाए। प्रेरितों के काम का 2 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम का। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। एक जगह इकट्ठे होना मैंने पहले भी बता दिया। हमें एक ही होना चाहिए, प्यार, चाहत, प्यास। हालेलुया। जब हम एक चित्त, एक मन से आते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर का सामर्थ ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। ये खुदा ने बोला 2 या 3 जहां सामर्थ आएगा। अगर आप लोग में मेल मिलाप नहीं रहेगा ना, वो सामर्थ वहां कार्यरत नहीं होगा। एक चित्त, एक मन से। हालेलुया। वो प्यासे थे। आपको मैं बताता हूं, ठीक है? अस्पताल गए, अस्पताल कितने लोग अस्पताल गए? अच्छा, कितने लोग एडमिट थे अस्पताल में? नहीं। अच्छा, ठीक है। और जो एडमिट रहेगा ना, सोच लो ऐसे, यहां एक खाट है, वहां है, ऐसे लेटे हैं। लेटे तो अभी वक्त तो कट रहा नहीं, अभी हम यहां देखेंगे क्या हो गया तुमको। नहीं बोला मेरे तो पैर के हो गए, उसके हाथ के हो गए। क्या हो गया? वहां हमारी दोस्ती हो जाती। वो मुसलमान रहो, कुछ भी रहो। हालेलुया। ठीक है, एक ही छत के नीचे है, शरीर समस्या बराबर है, तो कोई भी रहे। फिर हम क्या करते हैं? कहानी कहां से होती है? क्या हुआ? मेरा पैर टूटा, तेरा क्या हाथ टूटा। हालेलुया। उसके साथ बैठकर हम पूरे परिवार की इतिहास उनको बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। हालेलुया। फिर एक हाथ वाली हो गए, फिर वहां जाएंगे, वहां जंप करेंगे, वो देखेंगे काली दिख रही मेरे रंग की, बराबर वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे। हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सहभागिता बढ़ता है। क्यों? हालेलुया। वैसे ही उस जमाने में जब लोगों को कोढ़ होता था, उनको बेघर कर देते थे। वहां एक बस्ती रहती थी कोढ़ों की, सब लोग वहां रहते थे। वो क्या करते थे? एक दूसरे के आंसू को पहुंचते थे, वो एक दूसरे के दुख को समझते थे। हालेलुया। क्यों? सबको समस्या है। हालेलुया। पर यहां समस्या दिखाई नहीं देती हमको। हालेलुया। फिर भी हमको प्यार से रहना है। समस्या हर एक की जिंदगी में। देखो वहां कैसे हो जाता है, उसी तरह से कलीसिया में प्यार होना
चाहिए। कलाम कहता है परमेश्वर प्रेम है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक तरफ रखे, पहला हमारे अंदर वो परमेश्वर का पहला प्रेम होना चाहिए, पहला प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। वही पवित्र आत्माओं का फल में से एक फल है। हालेलुया। और हम जैसे जाएंगे खुदावन के उस फल के बारे में, हालेलुया, वो भी हम सीखेंगे। यहां बाइबल पढ़ेंगे, जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आगे पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बस किस पे ठहरा? हर एक पर आकर ठहरा। कितने लोग थे? 120, एक भी नहीं बचा उसमें से, सबके ऊपर आया। और खुदावन वही चाहता है कि सबके ऊपर आए। वो बोलता है लो, पर लेने का काम हमारा है। अगर हम यहां वहां देखते रहेंगे, जैसे आपने चप्पल उतार दिया ना, आपके शरीर को भी वहां उतार के यहां आ जाओ। हालेलुया। और तब जाके आपको वचन भी समझ में आएगा। यहां आ गए, यहां के हो जाओ। कितने लोग पिक्चर देखने के लिए गए? पिक्चर ने सीरियल अभी भी ढेर सारे लोग देखते हैं घर के अंदर। हाथ मत उठाओ, और उठाएंगे भी नहीं आप लोग। देखते हैं कि नहीं? जब चालू हो गया ऐसा, तारक मेहता, ढेर सारे लोग देखते हैं, विश्वासु लोग, ठीक है, ऐसे देखते जैसे हम मगन हो जाते हैं उसके अंदर। हालेलुया। ऐसा लगता अंदर ही घुस गए टीवी के अंदर। वो चीज यहां होना चाहिए। हाँ, वो चीज यहां होना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर वो वचन आपके अंदर पूरी तरह से समाया जाएगा, और तब जाकर वो वचन आपकी जिंदगी में कार्यरत होगा। जैसे जिस हद से आप उसको स्वीकारते हैं, वो हिसाब से ही आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम। प्रेरितों के काम, फिर से 4 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछा जाता कि जाती है कि वहाँ कैसे अच्छा हुआ। हालेलुया। ध्यान देना, अभी प्रेरितों के काम 2 में हमने पढ़ा, सबके सब पवित्र आत्मा से भरे। भरे कि नहीं भरे? आग जैसी जुबान सब पर मंडराने लगी। पर यहां 4 अध्याय में बाइबल बोलता है पतरस पवित्र आत्मा से भरा। हालेलुया। इससे पहले हमने यूहन्ना का 20-22 में पढ़ा कि यीशु मसीह ने फूका। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अभी हमने पढ़ा। हालेलुया। सब पर आग जैसी जुबान मंडराने लगी। और यहां बाइबल क्या बोलता है? पतरस क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। यानी कि कितनी बार पवित्र आत्मा से भरना है? कितनी बार भरना है हमको? हालेलुया। आपको मैं बता दूं, जब आप पहली बार जब आपको अनुभव हुआ कि पवित्र आत्मा मुझ पर आया, हालेलुया। मुझे पता नहीं आप लोगों को तारीख याद है या नहीं। जैसे आपका पानी का बपतिस्मा का दिन आपको याद है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का भी दिन आपको याद रहना चाहिए। हालेलुया। क्यों वो याद रखना चाहिए? ताकि आपको पता चले उस दिन के बाद अभी तक मेरे अंदर सामर्थ्य कितना बड़ा है। बच्चा पैदा होता ना, 2 साल का रहेगा, इतना ही रहेगा। 15 साल के बाद इतना रह सकता है वो? अगर रहा तो कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? उसी तरह से आत्मिक जीवन भी वैसा ही है हमारा। कुछ लोग 20 हो गया, 25 हो गया, उधर की उधर है। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर सोच लो बच्चा तुम्हारा इतना ही है, 10 साल का इतना है, क्या करेंगे उसको? डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, बोलेंगे बच्चा बढ़ नहीं रहा। हालेलुया। उसी तरह से आत्मिक जीवन भी वैसे ही है। जिस दिन आप बपतिस्मा तो रहने दो, जब भी आपको पता चला आप पवित्र आत्मा से भरे, उस दिन से अभी तक, अभी 5 साल हुए, 6 साल हुए, आपका सामर्थ्य बढ़ रहा या नहीं बढ़ रहा, यह हमको देखना है। अगर बढ़ नहीं रहा
तो कहीं तो भी कुछ तो गड़बड़ है। बढ़ नहीं रहे क्योंकि आप खा नहीं रहे ठीक से। हालेलुया। अगर खा भी रहे उसकी पचन हो नहीं रही, यानी कि वचन समझ भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। वचन का इसीलिए मैं बोलता हूं ऐसे बाइबल नहीं पढ़े, उस वचनों को समझने की कोशिश करो। वचन को समझने के लिए आपको बाहर जाके स्कूल में डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका टीचर, आपका प्रिंसिपल है, आपके बाजू में बैठेगा। क्योंकि बाइबल ही एक ऐसा किताब है, बाइबल ही एक ऐसा किताब है जो लेखक आपके साथ में बैठकर आपको सिखाएगा क्या लिखा है। ढेर सारे लोग ने, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, उसने, इसने, किर्लोस्कर, सब लोगों ने किताब लिखा, वो जिंदगी में कैसे कामयाब हो गए। ढेर सारे लोगों ने किताब लिखा है। तो लोग, ढेर सारे लोग उनके किताब को पढ़ते हैं, सोचते अगर मैं किताब पढ़ूं और वो सारे सिद्धांतों को अगर मेरी जिंदगी में मैं इस्तेमाल करूं तो मैं भी सचिन तेंदुलकर के जैसा हो जाऊंगा। कोई नहीं होगा उसकी जैसा। हालेलुया। नहीं होगा। और कुछ कुछ सोच लो, सचिन तेंदुलकर ने कुछ तो लिखा है उधर, मुझे समझ में नहीं आया। मैं फोन लगा सकता हूं सचिन तेंदुलकर को? उठाएगा मेरा फोन? अमिताभ बच्चन को लगा सकता हूं मैं? नहीं। पवित्र आत्मा को लगा सकते फोन? लगा सकते हैं। पवित्र आत्मा को लगा सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने बोला मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक को छोड़कर जाऊंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और ये कलाम किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने लिखा है। वो गुरु तुम्हारे साथ में बैठता है। तुमको डिग्री की जरूरत नहीं है। हालेलुया। विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। कि वो पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, वो गुरु, वो सहायक मेरे साथ में है। तो आपको कलाम का हर एक प्रकाशन परमेश्वर आपको दे देगा। वो भेदभाव नहीं करता है। उसकी चाहत है मेरे हर एक बच्चों को वो वचन समझ में आए। कलाम कहता है वचन के खुलने से रोशनी होती है और भोले समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और ये सब काम केवल पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। हाँ, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा। हालेलुया। फिर से प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 17 से 21 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। अच्छा, यहां सबका ध्यान है 17 वचन में बाइबल क्या बोलता है? जब प्रेरित यीशु मसीह के शागिर्द क्या करने लगे? जाके सुसमाचार सुनाने लगे और यीशु मसीह के नाम से रोगियों को चंगा करने लगे, दुष्ट आत्माएं निकालने लगे। हालेलुया। और वहां लोग उनके खिलाफ आ गए। हालेलुया। उनके खिलाफ आ गए और वो लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में अधिक फैल ना जाए। अगर ये चमत्कार के बारे में ज्यादा लोगों को पता चल गया, लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। आज कुछ अलग नहीं हो रहा है। जब वेदी पे चमत्कार होता है, लोग क्या बोलते हैं? नहीं, पैसे देके उनको लेके आया है, वो एक्टिंग करता है और वो उठ जाता है। उनको डर है। हालेलुया। उनको डर है, जब सच्चाई उनको बोलेंगी। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए। फैलने से पहले वो क्या करते? शागिर्दों को धमका रहे थे, क्योंकि तुम सब नाम लेना पर एक नाम से प्रचार मत करना, यीशु नाम से। वही लिखा है। क्या लिखा है? हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। किस नाम से? यीशु नाम से। हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे। 18 वचन। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यहाँ कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से बोलना नहीं, पास्टरों को बोला, लोगों को सिखाना भी नहीं। हालेलुया। लिखा है उधर। आगे पढ़ेंगे 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यहाँ परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया। शागिर्दों ने क्या बोला? शागिर्दों ने क्या बोला? हम परमेश्वर की माने कि इंसान की माने?
आप किसकी मानोगे? परमेश्वर की मानेंगे। अभी ये लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, अच्छा तुम ही बताओ, परमेश्वर का, एक इंसान ने परमेश्वर का मानना चाहिए कि एक पापी इंसान का मानना चाहिए? परमेश्वर। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखता वो भी बोलेगा परमेश्वर पे, उसी की बातें मानना चाहिए। कौन कौन कहा? ये पतरस। हालेलुया। क्यों पतरस ने कहा? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ था। बाइबल बोलता है जब तुम संकट में पड़ोगे आपके मुख में उचित शब्द पवित्र आत्मा डालेगा। अभी देखो पूछने लगा उसको, ठीक है हमने इंसान का मानना चाहिए कि परमेश्वर का? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ तो हमसे हो नहीं सकता। ये हमसे हो नहीं सकता कि हम मनुष्य की सुने और परमेश्वर की नहीं सुने। हमसे नहीं हो सकता है। एक वक्त आएगा, यह सब पवित्र आत्मा का काम है। कभी कभी हम क्या मुसीबत देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते जाओ, थोड़ा सा करो टाको। हाँ, जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे ना, वो बोलेंगे गर्दन कट जाएगा, पर हम झुकेंगे नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 20वां वचन। क्योंकि यहाँ तो हमसे हो नहीं सकता। हमसे ये नहीं हो सकता भाई। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे कहता है हम हो ही करेंगे। किसी मनुष्य का हम सुनेंगे नहीं और ना हम किसी से डरेंगे। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। कि जो हमने देखा और सुना है वहां ना कहे। हमने जो देखा, हमने जो सुना, हम जाकर जाति जाति लोगों के बीच बताएंगे। और यदि वो मान गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको बपतिस्मा देंगे और परमेश्वर के राज्य को हम विस्तार करेंगे। हालेलुया। कौन कह रहा है? वो डरपोक पतरस। कौन? डरपोक पतरस। यानी कि जब पवित्र आत्मा आता है, हालेलुया, आप डरेंगे नहीं। इसलिए कलाम कहता है उसने हमें डर का आत्मा नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। वो यहां दिखाई दे रहा है पतरस के अंदर। हालेलुया। और कुछ दिन के बाद आपके अंदर भी दिखाई देगा। हालेलुया। और इसको स्वीकारना है। जैसे वचन आता है, खुदा बाप मुझे वो सामर्थ दे। हालेलुया। कोई पूछता है अगर पति नहीं छोड़ता मैं आऊं क्या चर्च में? हालेलुया। मैं बोला मुझसे मत पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो। हालेलुया। सही जवाब देगा वो और आपको सामर्थ भी वो दे देगा। हाँ, अगला वचन में जाएंगे। 21 पढ़ो। हाँ, 21वां वचन। तब उन्होंने उनको और धमकाया। हालेलुया। जब परमेश्वर का काम चलता है, शैतान भी क्या करता है? डराने की और कोशिश करता है और धमकाने लगे उसको। क्योंकि पतरस क्या बोला? अभी हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर की सुनेंगे। वो क्या करने लगे? जैसे किसकी याद आ रही है आपको? किसी की याद आ रहा है? जब शद्रक मेशक अबेदनगो बोले हम नहीं झुके, उसने बोला 7 बार भट्टी को तपा दो। और हालेलुया। 7 बार क्या 70 बार तपा दो। हालेलुया। हम हमारे निर्णय को नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 21। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दावा नहीं मिला। कोई सबूत नहीं था। वो बोला अरे अंधे को आंखें दे रहे, लंगड़े चला रहे, मुर्दे जिला रहे, गलती कहां किया? किसको तंबाकू तो नहीं दिया चूना लगा के? हाँ, उसने शराब डाला, इसने पानी तो नहीं डाल के दिया उसको। हालेलुया। यही है आज दुनिया मसीह लोगों के खिलाफ, यही है। हालेलुया। शैतान को अच्छाई अच्छा नहीं लगता है, रोशनी उसे अच्छी नहीं लगती है, सच्चाई उसको अच्छी नहीं लगती है। हालेलुया। हम प्रकाश के लोग हैं, सच्चाई के लोग हैं हम। हालेलुया। इसीलिए शैतान हमारे खिलाफ आ रहा है। हालेलुया। वो खुदावन का सामर्थ्य है, उसे लेकर हम डटकर हर एक विरोधियों का हमको सामना करना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय पढ़ रहे आप, 23 पढ़ेंगे। अभी ध्यान देना, 23 और 24 क्या लिखा है? वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। हालेलुया। अभी देखो कुछ चेले थे, बराबर है, कुछ चेले थे। वो क्या किए? किस नगर में गए और वहां उनको धमकाया गया। पतरस था और दूसरे चेले भी थे। उनको धमकाया उन्होंने कि यीशु नाम से कुछ करना नहीं है।
हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, उसके बाद जैसे वो लौट आए, बाकी के शागिर्द वहां थे, वहां क्या क्या हुआ, उन्होंने सब ये चीजें क्या किया, दूसरे शागिर्दों को बताया। हालेलुया। सबका ध्यान है, सो तो न रहे, ठीक है। दूसरे शागिर्दों ने आकर इनको बताया, हम वहां उस नगर में गए थे, ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने हमको धमकाया, फिर भी हम रुके नहीं, ये सारी चीजें बताए। हालेलुया। और देखो, जब वो एकजुट हुए तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त, उन्होंने सुनकर, देखो सब शागिर्दों की जिंदगी में मुसीबत नहीं आई, उसमें से कुछ लोगों की जिंदगी में मुसीबत आई, पर बाइबल क्या बोलता है, उनके मुसीबतों को लेकर ये एकजुट हुए। एकजुट, ये कलीसिया में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सामर्थ्य कम होता जाएगा कलीसिया में। सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है वो। क्यों खुदावन ने 120 लोगों को ऊपर बुलाया। हालेलुया। बाइबल बोलता वहां भी एकजुट थे। सेवकाई शुरू नहीं हुई, अभी सेवकाई शुरू होने के बाद ढेर सारी मुसीबतें आने लगी। हालेलुया। आप दूसरों की मुसीबतों को, हालेलुया, आपके कंधों पर लेना है। हालेलुया। कंधों पर लेकर आपने दुआ करना है, यह मध्यस्थी का प्रार्थना है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। क्या बोला, बाइबल क्या बोलता है, वो एकजुट हो गए। हालेलुया। एकजुट होकर बाइबल क्या बोलता है, वो ऊंचे शब्द में परमेश्वर को उन्होंने पुकारा। ऊंचे शब्द में क्यों पुकारा, परमेश्वर बह रहा है, क्यों ऊंचे शब्द में क्यों पुकारा। मैंने आप लोगों को बताया था, प्रार्थना दो किस्म का प्रार्थना होता है। एक ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना चीख कर चिल्लाकर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर सोया हुआ है। क्यों करते हैं, दो किस्म की प्रार्थनाएं होती है, शांति से करते हम, चिल्लाकर भी करते। चिल्लाकर क्यों करते हैं, हाँ, जल्दी। हालेलुया। सोच लो आपकी बच्ची है घर में, हालेलुया, पानी गिर गया टेबल पे, हालेलुया, और वो जा रहा है तुम्हारे टीवी के अंदर गिरने वाला है। आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, पूजा ते फड़का क्यों ने, पूजा ऐकत ना, लवकर क्यों ने की, लवकर, हा लवकर पाहिजे म्हणून आपला आवाज वाढतो, लवकर सुटका पाहिजे, दे बाप्पा। हालेलुया। बाइबल बोलता है ये लोग, तकलीफें इतनी थी, उनको तब के तब नजात चाहिए। और किसने पुकारा, अंधे बर्तिमाई ने। उसको पता है एक बार यीशु मसीह यहां से चला गया, मैं जिंदगी भर अंधा ही रहूंगा। हालेलुया। इसलिए उसने बोला, दाऊद के संतान मुझ पे तू रहम कर। बाइबल बोलता है चलता हुआ यीशु मसीह रुक गया। हालेलुया। लोगों को बोला, उस अंधे को यहां ले आओ। हालेलुया। और उसको छुटकारा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। दो किस्म की प्रार्थनाएं होती है। हालेलुया। एक धीमी आवाज में, एक ऊंची आवाज में। यहां बाइबल बोलता है वो क्या करने लगे, ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहे, ए स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उनमें है तूने बनाया है। हालेलुया। उसकी तारीफ कर रहे प्रार्थना में। यानी कि प्रार्थना में आप लोग ये बातें कहना चाहिए ताकि परमेश्वर को पता चले मेरे बारे में ये बेटी को कितना जानकारी है। जितना जानकारी आप यीशु मसीह के बारे में हासिल करेंगे उतनी आपकी विश्वास बढ़ती जाएगी, और जितनी अविश्वास बढ़ेगी उतने बड़े बड़े काम तुम्हारे जिंदगी में होंगे, तुम्हारे जिंदगी में भी होंगे, उस नाम से तुम दूसरों की जिंदगी में भी करोगे। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? तो यहां बाइबल क्या बोलता है, देखो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हालेलुया, वो मेल मिलाप कराता है।
ऐसा ना है तू ऐसी है, तू ऐसी है, आपका सामर्थ्य कम हो जाएगा। देखो बाइबल क्या बोलता है, एकजुट। और क्या करने लगे, सबके सब ऊंची शब्द में। तकलीफ इनकी थी, पर मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं मानो कि मेरी जिंदगी में तकलीफ है। वो दिल में बोझ लेकर प्रार्थना करें। जब आप सुनते हैं अरे वो बच्चा ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है, दिल में बोझ लेकर प्रार्थना करो। हालेलुया। पहले हमने दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब आप ये करते हैं ना, आपका बीमार औलाद वहां ठीक हो जाएगा। आपका बीमार औलाद वहां ठीक हो जाएगा। समझ में आया? हमारी प्रार्थना के पीछे स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा खुदा भी कभी खुद के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। ढेर सारी मुसीबतें उसके जिंदगी में आई। एक ही बार सिर्फ गत्समनी के बाग में उसने खुद के लिए उसने प्रार्थना किया। उसने कहा है पिता यदि हो तो ये कड़ू प्याला निकल जाए। वो भी इच्छा पूरी नहीं हुई। हालेलुया। वहां भी उसने बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना में बहुत ताकत है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पैर में दर्द है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ठीक कर, मुझे ठीक कर। अरे खुद के लिए प्रार्थना कोई भी करेगा, खुद के लिए प्रार्थना कोई भी करेगा। हालेलुया। और दूसरे के लिए जो प्रार्थना करता है, मेरे पैर में दर्द है, मैं दूसरे भाई के हाथ के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु उसका हाथ अच्छा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदा बाप उसके हाथ को भी अच्छा करेगा, मेरे पैर को भी अच्छा करेगा। विधवा स्त्री, एक रोटी थी, ये बोली एक रोटी बनाकर खा के हम मरेंगे। वो एक रोटी उसने क्या किया, वो भूखी थी और वो रोटी निकाल के खुदावन के नबी को दे दिया। खुद के बारे में नहीं सोचा उसने, दूसरों के बारे में सोचा है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं खुद नहीं जीना, खुद को जीना है, जिम्मेदारी भी है। हालेलुया। जब मुसीबत की बारी आई, लोगों को मसीह तब हमारे अंदर दिखाई देगा, क्योंकि उसने भी खुद के लिए कभी जिया नहीं। हालेलुया। क्या बोला, जब सामरी स्त्री का इंतजार कर रहा था उस कुएं के पास बैठकर यीशु मसीह, शागिर्द कहां गए, रोटी लाने। बोला भूख लागली, इसके पीछे पड़ेंगे, भूखे ही रहना पड़ेगा। उसको छोड़ दिए और चले गए रोटी खाने के लिए। और तब वहां लौट कर आए तो किसी स्त्री से बात कर रहा है। तो जब उसको पूछने लगे, उसने क्या बोला, मेरा खाना क्या है, आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना। हालेलुया। हम यीशु जैसे नहीं कर सकते हैं, कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम कर सकते जरूर, क्योंकि जो आत्मा उसके अंदर थी वही आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। वही आत्मा हमारे अंदर है। पढ़ेंगे, तेईस पढ़ो। हाँ। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। अच्छा, आगे। यहाँ सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया। उसका ही 31वां वचन में जाएंगे, उसी अध्याय का 31 पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वे प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, एक चित्त एक मन से क्या करने लगे, चिल्लाकर वो जब प्रार्थना कर चुके। प्रार्थना के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे। तो वहाँ स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हिल गया, वो स्थान हिल गया। हालेलुया। और आगे, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वाओ। फिर से वो क्या करे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्यों परमेश्वर बार बार पवित्र आत्मा उनको दे रहा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा, क्योंकि वो डरे हुए थे, इंसान है, इसलिए तो परमेश्वर को पुकार रहे थे, प्रभु ऐसी मुसीबत आ रही है, हम तेरी सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। ये शागिर्द क्या प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन ने क्या किया, उनको मुश्किलों से निकाला नहीं, मुश्किल का सामना करने के लिए वो पवित्र आत्मा उन पर आया।
हालेलुया। और रोजाना हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। सुबह जब उठेंगे खुदावंत से कहेंगे, खुदा बाप तेरी आत्मा से मुझे तो भर, मुझे मालूम नहीं आज किस शैतान का मुझे सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और बाइबल बोलता है और वे सब पवित्र आत्मा से कैसे हुए? परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर का वचन ये आपसे सुनाते रहे। परमेश्वर का वचन बड़े सामर्थ्य से जाकर फिर से सुनाने लगे। जब जब डर सताने लगी, जब जब कमजोर हो गए, वो क्या करने लगे? एक चित्त, हालेलुया, एकजुट होकर क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। फिर परमेश्वर का सामर्थ्य आया। बाइबल बोलता वो यहां बांधकर कमर कसकर जाकर फिर से, मतलब वो डरे हुए थे, वो कमजोर हो गए। जब परमेश्वर का आत्मा आया, वही पतरस, वही यूहन्ना था, वही याकूब था। हालेलुया। और जब सामर्थ आता गया, बाइबल बोलता वो यहां बांधकर जाकर फिर से सुसमाचार सुनाने लगे। हालेलुया। इसलिए हमको हर दिन, हालेलुया, सामर्थ में बढ़ना है। हालेलुया। अच्छा ये लगा है, मालूम है, बराबर है, आवाज आ रहा है। इसके अंदर बिजली है, आपको पता है, सबको पता है। हालेलुया। अभी ध्यान देना, कितने लोग मोबाइल चार्जिंग करते हैं? लाइट कितने लोगों के घर में है? पंखा है? अच्छा, ये भूले नहीं। अभी इसको हमने क्या कर दिए? यहां लगा दिए ले। हालेलुया। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं। आपके घर में चार्जर रहता ना ऐसे, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? लगा देते हैं, लग गया, और यहां से बिजली निकल रहा है। हालेलुया। आप क्या करते हैं? ध्यान देना, वो तो लग चुका है, फिर आप मोबाइल लेके जाते हैं वहां, उसको लगा देते हैं, फिर बटन चालू करते हैं। समझ में आया? पर वो चीज उसके अंदर लगा है, उसके अंदर बिजली है, उसके अंदर बिजली है। पर जब आप मोबाइल लेके जाके उसको लगाते हैं, तब आपका मोबाइल चार्ज होता है। समझ में आया? बिजली उसके अंदर है, एक बार लग चुका है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा हो गया है। हालेलुया, हो गया है। पर हर दिन, हालेलुया, हमको उस सामर्थ्य की जरूरत है। एक बार कभी तो 5 साल में करके हम गिर, बिजली आई, वो आई और गिर गए, फिर उसके बाद में सूखे हुए थे। ना 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 ना, हमको देखो, बाइबल बोलता है, और परमेश्वर को पता है आपका, परमेश्वर के राज्य में आपका काम क्या है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। कलीसिया में आप क्या रहे, उसके अनुसार परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। बाइबल बोलता है, देखो, पवित्र आत्मा आने के बाद वो क्या करने लगे? परमेश्वर का वचन ये हाथ बांधकर वो क्या करने लगे? जाकर सुनाने लगे। शैतान उसी चीज को बंद करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आया, बोला चलो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और बाइबल बोलता है पूरे सामर्थ्य से वो जाकर सुसमाचार वो सुनाने लगे। हालेलुया। यूहन्ना का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। परंतु जब वहाँ सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वहाँ मेरी गवाही देगा। हालेलुया। वो कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा है। हालेलुया। वो सत्य की आत्मा है। इसीलिए शागिर्दों ने क्या बोला? इंसान कौन है? अगर परमेश्वर को रखेंगे और इंसान को रखेंगे, सारी दुनिया झूठी है, सिर्फ सच्चा मेरा परमेश्वर है। इसीलिए वो बोलने लगे, हम क्या इंसान की बातें बताएंगे? नहीं, हम परमेश्वर का सत्य वचन हम बताएंगे, उसका हम सत्य वचन हम बताएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? अर्थात वो सत्य की आत्मा है। हालेलुया। और सच बोलने में हम डरेंगे नहीं, क्योंकि वो आत्मा ही सच्चाई का आत्मा है। हालेलुया। और आगे क्या बोलता है? अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। कौन देगा? वो आत्मा गवाही देगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, किसी को हम देखेंगे ऐसा लगेगा भाई इसको
सुसमाचार सुनाएंगे, हम गवाही देंगे हम कैसे थे और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया। हालेलुया। वो चीज आपको बेचैन करेगा, आपको बेचैन करेगा। हालेलुया। पर हमको दूसरी चीज बेचैन करती है, बराबर है। किसको हम देखें किसके साथ गया, अभी कितने लोगों को मैं बोलूं, बराबर है। वो बोलना, पवित्र आत्मा आने के बाद वो नहीं, हमने हमारी गवाही देना चाहिए। आप मुंह को खोलो, वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। किसकी गवाही, तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 27। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। तुम भी मेरी गवाह हो, आरंभ से तुम मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। वो परमेश्वर का साथ हम कभी नहीं छोड़े। वो परमेश्वर को दुख होएगा यदि तुम साथ छोड़ दिए, उसको दुख होगा पर उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। कभी कभी हम पूछते, अरे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। हमको भी दुख होता है। हालेलुया। जब कोई अच्छे वचन चलते हैं, मुझे लगता है अरे भाई, जैसे एक मां अच्छा भोजन पकाती है तो उसको लगता है मेरे सब बच्चे आकर खाए। हालेलुया। वैसे ही है, वो शारीरिक भोजन आपको मिला या नहीं मिला, या आत्मिक भोजन आपकी जिंदगी में बड़े मायने रखती है। हालेलुया। ये सामर्थ। एक और वचन ले सकते हैं, योना का 14वां अध्याय 16 से 18 पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वहाँ सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब कब रहेगा, सर्वदा। कब कब रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह में जो कोई भी है, खुद को अकेला कभी मत सोचो, कभी भी आप अकेले नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, वो सहायक हमेशा तुम्हारे साथ। 17 वचन। अर्थात सत्य का आत्मा, फिर से यहाँ लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ न उसे देखता है और न उसे जानता है। आगे, तुम उसे जानते हो क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ रहता है और वहाँ तुम में होगा। और वो कहाँ होगा, तुम में अंदर। हालेलुया। कहाँ रहेगा वो, अंदर। लोगों को दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। पर वो कहाँ रहता है, हमारे अंदर। इसीलिए खुदावन ने कहा यह हमारा जिस्म पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि अंदर रहता है वो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 18 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ। कोई है अनाथ यहाँ, कोई भी अनाथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने बोला ये दुनिया तुझे छोड़ देगी पर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। और मसीह यीशु में जो कोई भी है वो कभी भी अनाथ नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कलाम कह रहा है। हालेलुया। पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। संसार नहीं देखेगा पर तुम मुझे सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा तुम देखोगे और मेरे सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा तुम महसूस करोगे। हालेलुया। आगे। इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। वो जिंदा आत्मा यदि हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हालेलुया, हमको मौत नहीं है, अनंत काल का जीवन है। जैसे यीशु मसीह को है वैसे ही हमें भी है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज तूने तेरे बच्चों से तूने बातें की और कलाम कहता है जब प्रेरित तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहे थे, कलाम कहता है प्रेरितों के काम का 4 अध्याय का 31वां वचन में, मेरे परमेश्वर, जब लोग उनके खिलाफ आए वो एकजुट होकर प्रार्थना करने लगे और कलाम कहता है उन्हें तूने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और फिर वो परमेश्वर के वचन को यह बांधकर सुनाते रहे। मेरे परमेश्वर, वही सामर्थ, वही ताकत तेरे हर एक बच्चों पर आवे। मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके खिलाफ आने वाली हर एक शक्तियों का सामना करते हुए मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे सुसमाचार को फैलाए प्रभु, और हर एक डर की आत्मा
तेरे वचनों के वसीले, तेरे आत्मा के वसीले मेरे परमेश्वर पूरी तरह से नष्ट हो जावे मेरे खुदा। और तूने एक कार्य किया है, ये हमारा ईमान है मेरे प्रभु। फिर से तेरे हर एक बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आज आपके दिलों से बातें किया है और बहुत ही शीघ्र हम एक और संदेश को लेकर हम मिलेंगे। तब तक की शालोम।